हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आज इसका फर्स्ट डे है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। तो इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे पुराना जो है कवर कर चुके हैं हम लोग, पुराना पिछला चैप्टर जो है, वैसे इसको कवर करते हैं। देखते हैं आगे क्या आज पढ़ना है, ठीक है। आज जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक। उसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, यानी कि आज इस तीनों टॉपिक को क्या करेंगे, बहुत प्यार से क्या करेंगे, कवर करेंगे और चीजें देखते हैं फिर आगे होता है क्या। चलिए, पहला जो अपना टॉपिक है वो है फोर्स। फोर्स होता क्या है, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है वो है, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन अ बॉडी, ठीक है। यानी कि किसी भी बॉडी पे पुश या फिर पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पेन है। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं इसमें, पुश और पुल में क्या रहते हैं, कंफ्यूज, ठीक है। पहले पुश और पुल मतलब समझते हैं, ठीक। पुश मतलब होता है धकेलना, ठीक है। और पुल मतलब होता है, ये स्विमिंग पूल वाला पुल नहीं है, ठीक है। पुल मतलब होता है खींचना। बहुत सारे बच्चे लोग मॉल वगैरह गए होंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है, गेट पे लिखा रहता है कि पुश या फिर पुल, ठीक है। तो इसमें आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। क्या है कि पुश और पुल ऑन अ बॉडी। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। फिगर नंबर 1 है ये, ठीक है। ये बच्चा है, ठीक। ये क्या कर रहा है अभी बताओ, इस बॉक्स को क्या कर रहा है, धकेल रहा है या फिर खींच रहा है, बताओ, ठीक है। देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको धकेल रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, पुश कर, ठीक। और ये बच्चा सेमी बच्चा है, इस बॉक्स को अगर ये पुश करने के बाद नहीं इसको हिला पाए तो क्या कर रहा है, फिर से ये क्या कर रहा है, इस बार पुल कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, फोर्स का डेफिनेशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर पुश करे या फिर पुश करे या फिर क्या करे, पुल करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इस वाले अगर फिगर पे आए, चलो देखो, मान लेते हैं ये क्या है, चुनमुन, है ना। फेवरेट नाम है हम लोग का, पता है आप लोग को, ठीक है। ये है चुनमुन। अभी आजकल क्या होता है कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ये है, इसका एक बड़ा भाई है और क्या है, बड़ी बहन है, ठीक है। बड़ा भाई और बड़ी बहन है दोनों, ठीक। अब ये बच्ची बोल रही है, चुनमुन, अपने भाई से कि हमको इस टॉय में बैठा के घुमाओ, ठीक है। टॉय है तो खींचना पड़ेगा। अब इसका भाई क्या कर रहा है कि ये खींच रहा है, इधर क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है। अब इसका भाई है कमजोर, यानी कि खाना पीना नहीं मिलता होगा बेचारा को, ठीक है। तो ये क्या किया, नहीं खींच पाया। अब ये अपनी बहन से हेल्प मांगता है कि नहीं, इसको तुम धकेलो, क्या करो, पुश करो, ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन एक साथ पुल और पुश करते हैं। किस ऑब्जेक्ट पे लगता है, ये कार पे, ठीक है। तो टोटली इस पे क्या लग रहा है, मतलब फोर्स। तब ये बच्ची क्या करती है, चुनमुन घूम पाती है, ठीक है। तो फोर्स समझ में आ गया, किसी भी बॉडी पे पुश या फिर पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। चलिए, आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है, फोर्स के बारे में थोड़ा और क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि होता क्या, ठीक है। लिखा है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और शेप एंड साइज, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। उसके बाद कहता है कि ये क्या करता है, चेंज करता है ऑब्जेक्ट के स्टेट को। स्टेट मतलब होता है स्थिति, है ना, कि कौन सी स्थिति में वो रेस्ट में है, मोशन में है, वो वाला, ठीक है। क्या है, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, इसका मतलब अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। टेंड्स टू चेंज का मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी पहले क्या करते हैं, बाकी चीज को समझते हैं। चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और शेप एंड साइज, ये शेप साइज को भी चेंज करता है और स्टेट को भी क्या करता है, चेंज करता है, ठीक। कैसे चेंज करता है, जैसे देखो, मान लेते हैं, ठीक है, कि अभी हम रेस्ट पे हैं, ठीक है, रेस्ट पे हैं। मेरा स्टेट क्या है, रेस्ट है। अगर कोई हमको खींच के उधर ले गया, ये मेरा हाथ पकड़ा और खींच के हमको क्या ले गया, अपने तरफ ले गया, ठीक है। बताओ, मेरा स्टेट चेंज हुआ, पहले हम रेस्ट में थे, अभी हम चलना स्टार्ट कर दिए। मान लेते तुम खड़ा है और तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमको धकेल दिया,
हाँ, अलग बात है गिरने के बाद दाँत टूट गया 2 आगे वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ क्या होते हैं अभी समझते हैं, ठीक है? मान के चलते हैं कि आपको क्या किया, खींच लिया, तो आप मोशन में आ गए, ठीक है? क्या किए? मोशन में आ गए, आपका पोज़ीशन, आपका स्टेट क्या हुआ? चेंज हुआ। कोई बच्चा रेस्ट में रहता है, तो मोशन में आ जाएगा धकेलने के बाद, ठीक है? कोई मोशन में, मान लेते हैं उधर से कोई दौड़ा-दौड़ा आ रहा है, उसको पकड़ के हम रोक दिए हैं। फ़ोर्स तो हम भी लगाए, फ़ोर्स क्या किए? लगाए, उसको क्या किए? पुश किए। उस टाइम पे क्या किए? पुश किए। जब वो किसमें था? उधर से क्या कर रहा था? आ रहा था मोशन में, तो हम क्या किए? उसको पुश किए और क्या किए? धकेल के रोक दिए। लेकिन जब हम रेस्ट में थे, आपको हम क्या किए? आप हम मेरे पे क्या लगाए? पुल किए हमको, मतलब अपनी तरफ खींचे, तब मेरा क्या आ गया? रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है? हाँ, अब समझते हैं कि टेंड्स टू चेंज मतलब क्या होता है? ठीक है? टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने की चाहत। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ट्रेन है एक, ठीक है? क्या है? एक ट्रेन है। अब आप उसको क्या करना चाह रहे हैं? रोकना चाह रहे हैं। आपको लगा कि सपना में देखे कि हम शक्तिमान बन गए रात को। सुबह उठे, सीधा ट्रेन की पटरी पे। ट्रेन की पटरी पे जाने के बाद उधर से ट्रेन आया, आप क्या किए? फटाक से हाथ लगा के उसको रोकना चाहे। क्या वो ट्रेन रुकेगा आपसे? बिल्कुल नहीं। हाँ, भले रुका है तो अलग बात है, पर उधर से अगर चल के आ रहा है, एकदम टॉप स्पीड पे, मतलब जितना उसका टॉप स्पीड है, उतना क्या कर रहा है वो, उतना स्पीड से चल के आ रहा है। आप उसको क्या किए? रोकने का ट्राई किए। क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उस पे फ़ोर्स नहीं लगाएँ। आप उसको क्या किए? रोकने का ट्राई किए, है ना? तो वही होता है टेंड्स टू चेंज, मतलब चाहत रखना, चेंज करने की चाहत रखना। भले आप उसको रोक नहीं पाए, उसका पोज़ीशन मतलब उसका स्टेट को आप नहीं रोक पाए, वो मोशन में था, आप उसको रेस्ट में नहीं कर पाए या फिर उसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाए, लेकिन आप रोकने रोकने का चाहें कि हम उसको क्या करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं, पर वो रुका नहीं, ठीक है? तो वही होता है टेंड्स टू, मतलब रोकने की चाहत या फिर मोशन कराने की चाहत। जैसे देखो, एक बड़ा बॉक्स लेते हैं, ये वाला बच्चा समझते हैं, ठीक है? मान लेते हैं इस केस में इस बच्चा का क्या है? ये देखो 400 केजी का बॉक्स है ये, ठीक है? क्या है? 400 केजी का बॉक्स है, ठीक? और इस बच्चे का जो है देखो हाँ, इस बच्चे का जो वेट है वो कितना है? 10 केजी, ठीक? ये बच्चा क्या-क्या? इसको खींचना चाह रहा है। क्या ये खींच खींच पाएगा ये बच्चा इसको, इस बॉक्स को? ये बॉक्स 400 केजी का है, ये बच्चा खुद 10 केजी का है। क्या खींच पाएगा? नहीं, लेकिन ये खींचने का ट्राई कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं टेंड्स टू चेंज, यानी कि इसके पोजीशन को क्या करना चाह रहा है ये? चेंज करना चाह रहा है। भले चेंज हो नहीं हो, पर क्या कर रहा है? ये चाह रहा है, ठीक है? ये होता है टेंड्स टू चेंज, ठीक? चलिए, आगे देखते हैं कि फोर्स कर क्या सकता है? क्या-क्या फोर्स कर सकता है? यानी कि रियल लाइफ में हम लोग फोर्स से क्या-क्या चीज़ें क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है? देखते हैं वन बाय वन, ठीक है? पहला जो है वो क्या है? मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब होता ये है कि मतलब जैसे होता है ना कि खड़ा यानी कि शांत, रेस्ट में स्टेशनरी मतलब रेस्ट, सिंपल मान के चलते हैं। क्या है उसमें मोशन नहीं है, जैसे अभी हम क्या है बताओ स्टेशनरी, ठीक? मेरे में कोई मोशन नहीं है। क्या बोलता है कि मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एकदम रखा हुआ है चुपचाप, उसको क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है? मिठाई का बॉक्स मान लेते हैं, है ना? तो आप क्या किए? देखिए घर में कोई नहीं है, चुपचाप गए, बॉक्स को क्या किए? उठा के चले गए अपने दोस्तों के साथ खाना मतलब पार्टी करने के लिए, ठीक है? बॉक्स को लेके। तो आप उसपे फ़ोर्स लगाएँ, बॉक्स को क्या किए? उठाएँ, तो फ़ोर्स उसमें लगा। तो क्या हुआ? जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था वो क्या हुआ? मूव हुआ, ठीक है? पहला खत्म। दूसरा क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फ़ोर्स के हेल्प से, ठीक? मान लेते हैं कि हम दौड़ रहे हैं रास्ते में या फिर आप दौड़ रहे हैं, कोई भी, ठीक है? अब उधर से क्या किया? वो एक कार वाला आया एकदम पूरा स्पीड में या फिर कोई बच्चा आया उधर से स्पीड में और आपको ज़ोर से धक्का दे दिया। आप इधर सीधा डायरेक्शन में जा रहे हैं, उधर से कोई आया आपकी तरफ से और क्या किया? धक्का दे दिया। क्या वो बच्चा लेफ्ट के साइड मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा, जेन्युइन सी बात है क्योंकि इधर से धक्का लगा राइट से तो क्या जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ से आप जा रहे हैं इधर, रनिंग करके। क्या करके? रनिंग करके जा रहे हैं। अब उधर से एक कार वाला आया और आपको ज़ोर से धक्का दे दिया। क्या आप इधर नहीं मुड़ेंगे? मुड़ जाएँगे। आपका डायरेक्शन पहले इधर था, अभी क्या हो गया? इधर। चेंज हुआ डायरेक्शन। तो क्या कर सकता है? फ़ोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक? अगला जो है स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है? स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब मान लेते हैं कि उधर से क्या कर रहा है आपका दोस्त आ रहा साइकिल चला के, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, कार वगैरह के बारे में नहीं बोलेंगे, वो तो सपाट
पार्ट हो जाएंगे आपको। ठीक है, क्या करते हैं, साइकिल को एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, कार को भी रोक सकते हैं, पर उतना क्या लगाना पड़ेगा, फिर इधर से फोर्स भी लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे समझेंगे नेट फोर्स में, जब ये सब चीजें क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है, उधर से कोई बच्चा आ रहा है साइकिल चला के, आपका दोस्त है, ठीक है, या आपका छोटा भाई बहन कोई भी है। आप क्या किए कि अचानक उसको आगे से पकड़ लिए। ठीक, क्या किया आप, उसको पुश किए, उधर से क्या आ रहा था, वो धीरे धीरे आ रहा था आराम से, वो मूव करके आ रहा था, आप उसको पकड़ के रोक दिए, फटाक से रुक गया। एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लेते हैं कोई बच्चा दौड़ रहा है, छोटा छोटा बच्चा होता है कि दौड़ते रहता है इधर उधर रोड तरफ। तो क्या किया, दौड़ रहा था, उधर से अचानक गाड़ी आया, आप अचानक तुरंत जाके पकड़ लिया उसको। क्या किया, पकड़ लिए पीछे से, वो बच्चा तुरंत रुक गया। तो क्या हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट जो था वो क्या हो गया, हाँ बच्चा ऑब्जेक्ट नहीं है पर उसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, वो रुका कि नहीं रुका। तो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई मूव करता हुआ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में भी है तो फोर्स उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक, या एक और है कि चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते कोई गाड़ी है, ठीक, आप उसको पीछे से खींच रहे हैं, ठीक है, भले उसको रोक नहीं पा रहे हैं पर उसका स्पीड कम कर पाएंगे आप। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चल रहा है तो क्या मतलब जैसे 10-20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अब उसको रोकना चाह रहे हैं, आप उसके उतना सफिशियंट पावर आप नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब पूरा फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, कम से कम गाड़ी धीरे होगा, कुछ 20 है तो 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन रुक अगर रोक नहीं पाए तो, ठीक है, तो क्या हुआ, उसका स्पीड कम हुआ। मान लेते कोई खराब गाड़ी है, उसको आप पीछे से धकेल रहे, पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, वो भी पहले रेस्ट में था, आप उसको क्या किए, मूव कराएं। तो जीरो स्पीड था उसका, फिर स्पीड बढ़ के कुछ हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड में क्या हुआ चेंज, पहले कितना था, जीरो, अभी कितना हो गया, 10, 15 जो भी है। तो स्पीड में भी चेंज हुआ। अब देखो, चेंज द शेप एंड साइज। ठीक है, शेप और साइज में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ, चेंज ला सकते हैं फोर्स स्केल से। आप लोग बचपन में टिप टॉप वाला एक पेन होता है ना, लिखे ही होंगे उसमें। तो बहुत कोई बच्चा थोड़ा खुराफाती बच्चा होता है, उस खोल के उसका स्प्रिंग निकाल देता है। ठीक है, आप देखते होंगे उसका स्प्रिंग अगर खींच के लंबा कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या उसका साइज चेंज नहीं हुआ, पहले था इतना सा, अब खींच के इतना बड़ा कर दिया उसको, चेंज हुआ। फोर्स के हेल्प से ही उसको चेंज किए। फोर्स अगर नहीं लगाते वो क्या चेंज होता, नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बॉल का, क्रिकेट बॉल। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा और पावर लगाएंगे, छोटा मतलब ज्यादा महंगा वाला लगाएंगे तो फिर वो क्या दबता नहीं है, 25 रुपए वाला लेते हैं। ठीक, तो क्या उसको अगर हाथ से दबाते हैं तो उसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। पहले रहता है वो गोल, फिर दबाने के बाद कैसा होता है, अंडाकार, है ना, मतलब थोड़ा चपटा हो जाता है वो दोनों साइड से। तो उसका भी क्या होता है, शेप और साइज, जैसे देखो ये बॉल है, ठीक है, वैसा पूरा गोल बना नहीं। अब इधर से भी क्या लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे चपटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है थोड़ा देर के लिए। फिर जैसे इसको छोड़ देंगे फोर्स, फिर छोड़ देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग है, पहले था ऐसे, ठीक है, अब उसको आप इसे खींच के लंबा कर दिए, इधर इधर फोर्स लगाएं, इधर फोर्स लगाएं, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। देखो ये लंबा हो गया, इसका क्या हुआ, साइज दोनों का क्या हुआ, शेप एंड साइज क्या हुआ, चेंज हुआ। तो फोर्स क्या कर सकता है, चेंज द शेप एंड साइज, यानी कि पहला काम क्या, फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, दूसरा क्या, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, और क्या, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोक भी सकता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोक भी सकता है, जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मूव करा सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब ये पेन है, इसको बहुत ज्यादा फोर्स दबा दिए, अभी क्या हो जाएगा, चपटा होकर इतना सा हो जाएगा, टूट टाट के। ठीक है, तो इसका शेप एंड साइज क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक, एक ध्यान देने वाला बात ये है, इसको समझाते हैं थोड़ा देर में, पहले ये समझिए, है ना। एसआई यूनिट जो फोर्स का होता है वो होता है न्यूटन, हाँ न्यूटन बाबा, ठीक है, वही। तो इसका क्या होता है एसआई यूनिट, न्यूटन। ठीक, फोर्स को जो है डिनोट किया जाता है एफ से, यानी कि कहीं भी जैसे फोर्स है तो हर जगह फोर्स तो पूरा आप लिखेंगे नहीं, तो इसको सिंपली किसे डिनोट कर सकते हैं, एफ से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, तो क्या हो गया, फोर्स। ठीक, एसआई यूनिट न्यूटन। अब समझते हैं कि क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। देखो इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मान लेते हैं कि क्या 10 न्यूटन, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी। ठीक, अब जैसे देखो हम लोग क्या मान के चलते हैं, जैसे एक ये लेके चलते हैं क्या, एक ये सरफेस है, ठीक, अब ये बॉक्स रखे हम लोग, ठीक है, बॉक्स रखें, क्या है,
मिठाई का बॉक्स है, ठीक, क्या है, मिठाई का बॉक्स है, ठीक है। अब एक बच्चा इधर से आया, इधर से, ठीक है, इसको इधर धकेल रहा है, कितना से, 10 न्यूटन से, ठीक, क्या कर रहा है, इसको धकेल रहा है 10 न्यूटन से। जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव साइड होता है और इधर क्या होता है, नेगेटिव साइड। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये मान के चलना है, तो फोर्स में यहां से डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। वैसे भी फोर्स का फॉर्मूला जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन आ जाता है एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। तो वो बात क्या करना, ध्यान रखना। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तब फोर्स पॉजिटिव में, अगर वो नेगेटिव है, जैसे ये टोटल खेल होता है नेट फोर्स का, ठीक है। नेट फोर्स अगर इधर ज्यादा रहा तो नेगेटिव, इधर ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, नेट फोर्स, कि नेट फोर्स होता क्या है। देखो, यही बात अभी समझाए थे। मान लेते हैं कि ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें सोना चांदी रखा हो, कुछ भी, बहुत महंगा महंगा सामान, ठीक। अब इधर से कितना, 143 न्यूटन का फोर्स लगा है, 1/4। नंबर तो कहीं देखा देखा लग रहा है, आप लोग यूज भी किए होंगे कहीं कहीं शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये सब भूल जाओ अभी, है ना, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो बैक टू द पॉइंट, ये है कि इस पे कितना लगा, इधर से 143 न्यूटन का फोर्स एक बच्चा लगाया, दूसरा बच्चा भी क्या कर रहा है, इस पे 143 न्यूटन का क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, इधर से भी, ठीक है, और क्या कर रहा है, इधर से भी। क्या ये बॉक्स हिलेगा या इधर या उधर कहीं जा पाएगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरा दो दोस्त है, ठीक है, मेरा दो दोस्त है। अब एक दोस्त अपने साथ जाने के लिए इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन से, दूसरा दोस्त बोल रहा है नहीं मेरे साथ चलो, और वो भी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन से खींच रहा है। क्या मेरा पोजीशन में किसी प्रकार का चेंज आएगा, हाँ, भले एक मतलब थोड़ा मोटा ताकतवर रहेगा तो वो खींच के ले जाएगा ज्यादा फोर्स लगा के, पर अगर दोनों बराबर फोर्स लगाता है, ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, क्या चेंज आएगा मेरा फोर्स में, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि मतलब मेरा स्टेट में कोई चेंज आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या लगा रहा है, सेम न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का लगा रहा है। तो सेम मैग्नीट्यूड का जब फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है तो क्या हो जाएगा, बताओ, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स बोलो, रिजल्टेंट फोर्स बोलो, या फिर टोटल फोर्स बोलो, क्या हो जाता है, सेम बात हुआ। अब इसका जो नेट फोर्स है क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या लग रहा है, सेम। यही अगर एक बॉक्स है और इधर लग रहा होता 150 न्यूटन, इधर लग रहा होता 100 न्यूटन, क्या इसका नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा इसका नेट फोर्स, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, सेम फोर्स नहीं लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहा है, इधर से 100, इधर से क्या 150। नेट फोर्स अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 50, -50, क्योंकि डायरेक्शन इसका क्या है, अपोजिट में, यानी कि नेगेटिव तरफ की डायरेक्शन, ठीक है। क्या है, नेगेटिव तरफ डायरेक्शन है, तो इसका क्या आ जाएगा नेट फोर्स, बताओ, समझ में आ गया ना। चलो, अगला जो पॉइंट है, ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है बैलेंस फोर्स, ठीक है। बहुत प्यारा सा फोर्स है, फोर्स का अलग अलग टाइप हो जाता है आगे बढ़ के, पर अभी फिलहाल क्या है, दो टाइप पढ़ना है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या कहता है कि व्हेन द resultant force acting on a body is equal to जीरो और sums up to जीरो। sums up to जीरो भी equal to जीरो भी एक ही बात होता है। sums up to मतलब जोड़ घटा के सब कितना आना चाहिए, जोड़ जाड़ के जीरो, ठीक है, sums up। और इक्वल टू भी क्या होता है, वही जीरो, कि सब कुछ करके क्या आना चाहिए, जीरो। तो किसी बॉडी पे अगर रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वैसा फोर्स क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स कहलाता है। सिंपल ये समझो कि मान लेते हैं ये हम बॉडी है, ठीक है, मेरे पे जितना भी फोर्स लग रहा है सब जोड़ घटा के नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या मेरे में बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो हाँ बिल्कुल बैलेंस फोर्स ही लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि अभी देखो मेरे पे बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, तो मान लेते हैं मेरा एक दोस्त खींच रहा है इधर से, सिर्फ इधर से कोई खींच ही नहीं रहा है, नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इधर से लगी नहीं, तो हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो बैलेंस फोर्स नहीं हुआ, ठीक है। बैलेंस फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स होना चाहिए जीरो,
यानी कि इधर से मान लेते 15 लग रहा है तो इधर से भी 15 लगना चाहिए, इधर से 20 तो इधर से भी क्या 20। ठीक है, इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो बैलेंस पॉइंट में क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो होता है, हम लोग अभी पहले जान चुके हैं, ये डेफिनेशन से ही पता चल गया क्या है नेट फोर्स जीरो। नो एनी चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। अब बताओ जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स जीरो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है दोनों तरफ से अगर लग रहा है तो वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, क्या उसका कुछ चेंज होगा डायरेक्शन या फिर कुछ भी स्पीड वगैरह। मान लेते हैं कि हम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, कुछ नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं। क्या मेरा स्पीड में मेरा डायरेक्शन में कुछ चेंज आएगा? जब तक हम नहीं चाहें। ठीक है, तो क्या होता है उससे क्या करते हैं, आराम से इंसान चलते जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ। आगे जो है अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, देखो अनबैलेंस फोर्स। ठीक, अनबैलेंस फोर्स क्या है वो देखना है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है बैलेंस फोर्स के जस्ट अपोजिट। इसमें क्या कहता है कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सम्स अप टू जीरो, देन दैट फोर्स इज नोन एज क्या, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं बॉडी है, एक बॉक्स है। ठीक है, एक क्या है, ये बॉक्स है, पेन को ही मान के चलते कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इस हाथ से हम 15 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं और इस हाथ से क्या कर रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं। ठीक, मान लेते ये पेन है। अब बताओ कि इधर से 10 न्यूटन, इधर से कितना 15 न्यूटन। अब ये किधर खींचेगा, इधर। जेन्युइन सी बात है, क्योंकि इधर क्या लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है। इस पे नेट फोर्स क्या जीरो हो पाया, नहीं। नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब इधर से भी 15 इधर से भी 15, तो वो क्या होता, खींचता क्या नहीं, बस ऐसा ही यहीं पे रहता। ये इसका पोजीशन चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज नहीं होता, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता। पर ये जैसे देखो इधर 15 इधर 10, ठीक है, इधर 10 इधर 15, जैसे फोर्स लगाए वो क्या किया, मोशन कर गया, कर गया। क्यों, क्योंकि इधर फोर्स क्या लगा, ज्यादा। ये कैसा फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तो वही कहता है कि नेट फोर्स इसमें जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्या, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों हो गए इसमें। स्पीड तो इसका चेंज हुआ ही, पहले जीरो था। ठीक है, अब ये क्या किया, कुछ स्पीड से मूव किया। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, मान लेते हैं कि जैसे इसको किए। ठीक है, अभी ये क्या है, रेस्ट में है, जैसे इसको खींचे इधर किए और एक बार इधर से खींच दिए। पहले ये था इधर, अब डायरेक्शन क्या हो गया इधर, मतलब पहले ही जा रहा था किधर, लेफ्ट साइड। अब इसको डायरेक्शन चेंज करते करते हम जिस फोर्स लगा रहे थे थोड़ा मोड़ दिए, अब ये फोर्स कैसा हो गया, बोर्ड की तरफ आ गया ये पेन। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ और क्या हुआ, स्पीड भी चेंज हुआ। सुन, ठीक है, देखो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं क्या, बैलेंस फोर्स को, अनबैलेंस फोर्स को। ठीक है, बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स जिसपे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो वैसा फोर्स क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स। ठीक है, उसमें स्पीड क्या करता है, चेंज नहीं करता, ना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो नहीं होता, और जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता उसका स्पीड भी चेंज करेगा और क्या करेगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, समझ आता, चलो। अब लास्ट जो टॉपिक हमारा, इन दोनों के बीच का क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, ये आ सकता है ज्ञान। ठीक है, इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जितना पढ़े हम लोग डेफिनेशन, उसी में से 5 डिफरेंस 4 डिफरेंस जो है काफी है। ठीक, देखो बैलेंस फोर्स में पहला जो टॉपिक है क्या बोल रहा है कि टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी एंड नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही बात है कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक, कब, बैलेंस केस में, बैलेंस फोर्स के कंडीशन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स के केस में टू और मोर फोर्स जब एक्ट करता है किसी बॉडी पे, जब लग एक्ट मतलब बॉडी पे क्या करना, लगना। ठीक है, एक्ट करता है तो क्या होता है, नेट फोर्स जीरो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉट जीरो। ठीक है, नेट फोर्स इज नॉट, सॉरी, यहाँ पे नॉट जीरो। ठीक है, इसमें क्या है कि नो चेंज इन स्पीड। अब जब फोर्स ही ना लग रहा कुछ, तो स्पीड क्या चेंज होगा, जो चल रहा है तो चलेगा, जो बैठा है वो बैठेगा, जो रेस्ट में है, मोशन में है, क्योंकि क्या, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या करेगा, स्पीड क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, स्पीड क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, क्यों चेंज करेगा, क्योंकि इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इधर हम चल रहे हैं, हमको कोई लेफ्ट साइड में खींच लिया,
तो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्पीड। मान लेते आगे चल रहे हैं, कोई पीछे से खींच लिया, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है आगे, और कोई पीछे खींच लिया, तो हम धीरे हो जाएगा मेरा स्पीड। स्पीड जैसे धीरे हो गया, 5 मीटर से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड पे आ गए, तो क्या हुआ, स्पीड भी चेंज हुआ। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ना स्पीड चेंज होगा ना डायरेक्शन। इसमें क्या है, चेंज इन डायरेक्शन होगा, किसमें, मोशन में। अभी बताएं कि मान लेते हैं चल रहे थे और लेफ्ट साइड से हमको खींच लिया, ये लेफ्ट हाथ पकड़ के, तो क्या हो गया, मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले हम चल रहे थे स्ट्रेट, अब क्या चलने लगे, लेफ्ट में, डायरेक्शन चेंज हुआ। अब देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है जीरो एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी, ये देखो हम लोग ये जितना केस पढ़ रहे हैं, ध्यान में ये रखना है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मोशन में जब पढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और स्पीड, ये बात पहले ही बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड स्ट्रेट लाइन में सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, बशर्ते डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जब स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होता है, तो स्पीड भी चेंज करेगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी बराबर है। इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा। क्यों चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, ठीक, समझ आता। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। मान लेते हैं पहले 10 था, फिर 15 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ ना, ठीक है। तो क्या हो गया, जब वैसे ही स्पीड चेंज करेगा, क्या होगा, जैसे स्पीड चेंज करेगा वैसे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये था मेजर डिफरेंस, किसमें किसमें था बताओ, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के केस में, ठीक है। अब देखो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अभी, है ना। कल जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर में पढ़ने में बहुत मजा आने वाला, अल्टीमेटली आप बने रहिए बस मेरे साथ, है ना। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।